मैं नारों की गूंज में हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीर मोहम्मद शाह भोरवी रहमतुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया को दावत दूंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काफ़ी तादाद में आप हज़रात मौजूद हैं। दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आवाज़ कम है आपकी, बुलंद आवाज़ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्ग आलिम दीन मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद आशिक हुसैन सईदी साहिब, मेरे दोस्त मेरे भाई जनाब मौलाना कारी मोहम्मद इसहाक साहिब, दीगर बरादरान इस्लाम, आप आबाब आगाह हैं। हम ख़त्म कुल शरीफ की इस तकरीब में हाजिर हैं। मरहूम व मग़फ़ूर मास्टर मलिक मोहम्मद अल्लाह बख्श, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, जवार रहमत ख़ास में जगह नसीब फरमाए। उनके बेटे मोहम्मद ज़फ़र अब्बास नक्शबंदी मुजद्दिदी, मोहम्मद असगर अब्बास नक्शबंदी मुजद्दिदी, मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अब्बास नक्शबंदी मुजद्दिदी, इन्होंने अपने वालिद मरहूम व मग़फ़ूर के इसाले सवाब के लिए इस बज़्म का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल फरमाए, इनको जज़ाए दारैन अता फरमाए और इनके बुज़ुर्गों को अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में मकाम बाला नसीब फरमाए। हम सब मुसलमान घर में पैदा हुए। पैदा होते ही कुछ देर बाद हमारे कानों में अज़ान व अकामत की खूबसूरत आवाज़ टकराई और हमारी रूह को तस्कीन पहुंची कि हम एक कलमा पढ़ने वाले घर में पैदा हुए, जिसका ईमानियात जो ज़रूरियात दीन हैं उन पर मुकम्मल यकीन और एतमाद है। वो शख्स कामिलुल ईमान है और उस शख्स को मुसलमान कहा जाता है। सादा लफ्ज़ों में इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब के साथ जो तौहीद और रिसालत कलमा शरीफ पढ़ता है वो शख्स मुसलमान कहलाता है। जिसने इस्लाम को इख्तियार किया वो मुसलमान कहलाता है। इस्लाम एक मज़हब है और मज़हबुल मुहज़्ज़ब है। इस्लाम वो अज़ीम मज़हब है जिसके मुतल्लिक़ कुरान मुक़द्दस में इरशाद है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह को जो दीन पसंद है और सबसे ज़्यादा पसंद है वो दीन इस्लाम है, जिसके दामन से हम तमाम अहबाब वाबस्ता बैठे हैं।
सामीन मोहतरम, एक ये दीन है जो हमें मिला। हम पैदा हुए और हमें अज़ान व अकामत नसीब हुई, तिलावत कुरान नसीब हुई, समातें, ज़िक्र अज़कार हमने बोलना सीखा तो सबसे पहले हमें अल्लाह का नाम और कलमा शरीफ सिखाया गया। बड़ा आसान है। बच्चा जब कलमा पढ़ता है तो माँ बाप खुश होते हैं। बच्चा बच्ची बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। बच्चे पहली नमाज पढ़ते हैं तो माँ बाप को बड़ी तस्कीन पहुंचती है। एक वो वक्त भी था जब कलमा पढ़ने के बदले में गर्दन उतार दी जाती थी, जब नमाज पढ़ते हुए गर्दन पे पांव रख दिए जाते थे, जब अल्लाह पाक का नाम बुलंद करने की पादाश में कभी पत्थरों पे लिटाया जाता और कभी सूलियों पे लटका दिया जाता। कलमा तो उन लोगों ने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? कुर्बानियां उन लोगों ने दी हैं। इस्लाम 1400 साल का सफर करके हम तक पहुंचा है और इस्लाम की एक तारीख है और उस तारीख में आपको कुर्बानियों के सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। इस्लाम की इब्तदा ही कुर्बानी है, इस्लाम की इंतहा भी कुर्बानी है। ये उलमा बड़ा प्यारा नुक्ता बयान करते हैं। तकरीर मैं अभी शुरू करता हूँ, तमीदन मैं चंद कलिमात पेश कर रहा हूँ। परेशान ना हो जाना कि पता नहीं हमें कहाँ लेके जा रहा है। तो इस्लाम की इब्तदा और इंतहा के मुतालिक बड़ी खूबसूरत अल्फाज उलमा बयान करते हैं कि इस्लाम का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है और 10 मुहर्रम कुर्बानी है अहले बैत अतहार की, और इस्लामी आखिरी महीना जुल्हज है और 10 जुल्हज को हम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए। पहले महीने की 10 तारीख भी कुर्बानी है और आखिरी महीने की 10 तारीख भी कुर्बानी है। तो इस्लाम इब्तदा में भी कुर्बानी मांगता है, इंतहा में भी कुर्बानी मांगता है। तो बहरहाल आइए मैं थोड़ा सा खाका पेश कर दूं। हमें सौखे सौखे इस्लाम मिल गया। बस बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक शख्स है, वो इंतहाई गरीब है, वो मुशक्कत करता है, मेहनत करता है, पसीने बहाता है, दिहाड़ियाँ करता है और थोड़ा थोड़ा करके कमाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दौलतमंद बन जाता है और फिर 1 से 2 और 2 से 4 और इस तरह उसका माल बढ़ता चला जाता है और फिर उसके यहाँ औलाद होती है और जब औलाद पैदा होती है और बेटा होश संभालता है, उसको अपने घर में गाड़ी भी नजर आती है, उसको अजीम शान बंगला भी नजर आता है, उसको बैंक बैलेंस भी नजर आता है और उसको कीमती लिबास भी मिलते हैं और वो हाई जेंट्री के अंदर जो है वो जीना सीखता है, उठना बैठना सीखता है। अब इसको क्या पता कि बाप ने कैसे कमाया था, इसको क्या पता कि मेरे बाप ने कहां कहां धक्के धोड़े खाए हैं, इसको क्या खबर कि कितने लोगों ने मेरे बाप का दिल दुखाया था, कहां कहां से गालियां सुनी थी, कितनी जगह पे जख्म खाए थे और किस तरह उसने मेहनत कर करके आज जहां पहुंचा। ये पैदा होते ही अमीर माहौल में पैदा हुआ। तो दोस्तों, वो माहौल जो सहाबा किराम ने देखा है, वो माहौल जो अहले बैत अतहार ने देखा है, कुर्बानियां उन लोगों की हैं, कमाई उनकी है। हम तो पकी पकाई पे आए बैठे हैं, हम तो पकी पकाई पे आए बैठे हैं। आइए मैं जरा खाका पेश करता हूं। अल्लाह के रसूल नबी करीम अलैहिस्सलाम जब ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं, मक्का पाक है, अरब का माशरा है और उसका नाम है ज़माना जाहिलियत। जाहिलियत का दौर है और कैफियत क्या है? अल्लाह का घर काबा भी बुतों से भरा हुआ है, लोग लक्कड़ की पूजा कर रहे हैं,
पत्थरों की परस्तिश हो रही है, आग को सजदे हो रहे हैं, चांद से मन्नतें और मुरादें मांगी जा रही हैं। बेटा पैदा हो जाए तो खुशी की इंतहा नहीं है, बेटी पैदा हो जाए तो गम की इंतहा नहीं है, परेशानी है। बेटी को अपने लिए आर समझा जाता है, जुल्म है, जबर है, तशद्दुद है, वहां पर फहाशी है, उरियानी है। जमाने की हर कालक हमें उस माशरे के अंदर मौजूद नजर आती है। उस अंधेरी रात में मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का दिया जलाया और मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगो, इन तमाम माबूदाने बातला को छोड़ दो, एक अल्लाह की परस्तिश करो, दुनिया में भी फलाह पा जाओगे, आखिरत में भी फलाह पा जाओगे। जरा सुभान अल्लाह बोलिएगा। मेरे आका पाक का ये ऐलान है। अब दोस्तों, बजाय इसके कि जंग उतरते, ताले टूटते, हिदायत के रास्ते खुलते और लोग मेरे आका पाक के दामने करम से वाबस्ता हो जाते, लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए हैं और निशाना मेरे आका पाक को बनाया है। लोगों ने रास्ते में कांटे बिछाए हैं और दरवाजा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मुंतखब किया है। लोगों ने ताने दिए हैं और जात मेरे आका पाक की है जिनको तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा है। अलगरज तरह तरह से लोगों ने मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम को सताया। बस एक इस हवाले से रिवायत सुनिएगा और तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपको सबसे पहला खतीब इस्लाम कहा जाता है। आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आइए आज चौराहे पे खड़े होते हैं और अरब की काली घटाओं के अंदर हिदायत का नूर बखेरते हैं। मेरे आका पाक का दामन करम थामा, मक्के के एक चौक के ऊपर खड़े हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर ने इस्लाम की बात करना शुरू की, अल्लाह की तौहीद का जिक्र किया, मेरे आका पाक की रिसालत का तस्करा किया और दीन इस्लाम का आसमानी दीन होने पर आपने तबसरा किया। बजाय इसके कि लोग आपकी बात को तस्लीम करते, किसी के हाथ में पत्थर था और किसी के हाथ में लक्कड़ था, आप पर टूट पड़े, आपको मारा, इतना मारा सर से पांव तक लहू में नहा गए, आप बेहोश हो गए। मारने वालों ने समझा अबू बकर शहीद हो चुके हैं, आपको मुर्दा समझ के छोड़ के चले गए। खानदान वाले अफराद आए, आपको उठाया, घर ले गए। जब होश में आए, आपका चेहरा जख्मी था और कमजोरी का आलम था। अल्लाह अकबर कबीरा, आपसे कहा गया, अबू बकर हाल क्या है? फरमाया, मेरा हाल छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरे आका मुस्तफा का हाल क्या है। कि जब मक्के वाले मुझ पे टूट पड़े थे, मेरे आका पाक भी तो मेरे हमरा थे, मैं हुजूर के दामने करम में था। अल्लाह अकबर, आका पाक तंदुरुस्त हैं। अबू बकर तुम अपनी फिक्र करो, ये लो दूध का प्याला पी लो ताकि कुछ अफाका हो जाए। आपने अल्लाह के नाम की कसम उठाई, न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक इन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार नहीं कर लूंगा। उठने के काबिल नहीं। दो बंदों ने कंधा दिया, उठा करके मेरे आका पाक तक ले गए, कांधों के सहारे चलते हुए दरे दौलत पे दस्तक दी। मेरे आका पाक की तरफ से इजाजत मिली। जब अंदर दाखिल हुए, मेरे हुजूर सामने जलवागर हैं, आका पाक सही और सलामत हैं। हजरत सिद्दीक अकबर के खून भरे चेहरे पर रौनक आ गई, मुस्कुराहट आ गई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं, अबू बकर सिद्दीक की कायनात सलामत है। सुभान अल्लाह। जरा आंखों चाप एक नारा सुनो, चावत आगे टुर दिया होले होले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। दोस्तों, कितने जख्म खाए हैं और कितने ताने बर्दाश्त किए हैं और कितनी कुर्बानियां दी हैं। ये तो मैंने हजरत सरकार सिद्दीक अकबर ही की बात की है। आप रसूल खुदा अलैहिस्सलाम के जिस सहाबी को देखेंगे, आप सुनते हैं, दास्तानें सुनते हैं, कोई पत्थरों पे लेटा है और अहद अहद की तस्बीह पढ़ रहा है। आप सुनते हैं कोई सहराओं में लेटा है और अल्लाह के नाम का विर्द कर रहा है। आप सुनते हैं किसी के माँ बाप को सामने खड़ा करके खंजरों से काटा जा रहा है और फिर भी वो रसूल खुदा का कलमा पढ़ रहा है और कलमा से इनकार नहीं कर रहा। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की कुर्बानियां हैं दीन मतीन के लिए। हजरत खब्बाब अंगारों पे लेट गए और तड़पते रहे, बेहोश हो गए, चर्बी पिघलती रही, अंगारे बुझ गए। खब्बाब, क्या प्रोग्राम है? फरमाए, इन अंगारों पे जल जल के जान दे दूंगा, मोहम्मद मुस्तफा का दीन नहीं छोड़ूंगा। हजरत अम्मार बिन यासिर की वालदा को सामने खड़ा किया, बाप को सामने खड़ा किया।
बाप से प्यार है तो नबी का दीन छोड़ दे। फरमाया बाप का प्यार अपनी जगह, लेकिन मुस्तफा के दीन पे मेरा बाप भी फिदा हो जाए। बाप को काट डाला गया। हजरत अम्मार बिन यासिर को कहा गया मां को तो बचा ले। फरमाया मां बच सकती है लेकिन ईमान पहले है, मां से बढ़कर मेरा ईमान है। मां के पांव में 2 रस्सियां डाली गई, एक इधर ऊंट है एक इधर ऊंट है। ऊंटों से रस्सियां बांध के खींचा गया। वालदा को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। एक नहीफा औरत एक बूढ़ी औरत। हजरत सुमैया की चीखों से शहर मक्का दहल गया। मक्के की पहाड़ियों में लर्जा तारी हो गया। जमीनों आसमां के दरीचे हिलकर रह गए कि इतना जुल्म आज तक नहीं देखा था। हजरत अम्मार बिन यासिर की आंखें बंद हैं और नम हैं और दिल ही दिल में दुआ कर रहे हैं, मौला मां की मोहब्बत बड़ी चीज है, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मेरी रूह तड़पी जा रही है, मौला मुझे हौसला देना, मुझे ईमान पे इस्तकामत अता फरमाना। मां कट गई और जामे शहादत नोश कर गया। कहने वाले ने कहा अम्मार अब बता तूने कैसा सौदा किया, बाप भी दे बैठा और मां भी दे बैठा, मां बाप के अलावा है कौन दुनिया में। आपने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है इतना जज्बा दिया है, मां कट गई है बाप कुर्बान हो गया है, दिल की तख्ती पे अब भी मोहम्मद का नाम जगमगा रहा है। ये मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम की कुर्बानियां हैं दोस्तों। इतना आसान नहीं था कलमा पढ़ना जितना हम लोगों ने समझ लिया है। तो जिन्होंने कुर्बानियों से जो मेहनत से कमाते हैं ना, फिर उनको उस चीज की कदर भी होती है। जिनको बगैर मेहनत के कुछ मिल जाए फिर हवाओं में उड़ाते हैं, उनको उस चीज की कदर नहीं होती। दोस्ताने गिरामी ये तो सहाबा किराम की बात है। आइए मुहर्रमुल हराम का चांद जो है वो आने को है और हजरत इमाम अली मकाम सैयदुश शुहदाए करबो बला आपकी कुर्बानी क्या है हमें दास्तानें तो सुनाई जाती हैं, कान पे हाथ रखकर दौड़े टप्पे माइये और बंद तो सुनाए जाते हैं। आज दुनिया में जितना हुजूर का मीलाद मनाया जाता है दोस्तों, खुदा की कसम है इतनी महफिल और नहीं होती, लेकिन मुस्तफा पाक का मीलाद, आका पाक की अजमत और शान, आपके तराने आपकी नातें, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान का हिस्सा है। हमने इनको याद रखा, हुजूर की शरीयत को हम भूल चुके हैं, आका पाक के मकसद हयात को हम भूल चुके हैं। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में आए क्यों, आपका मकसद हयात क्या है, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं दिलाई जाती। करबला वालों की याद तो जगह जगह मनाई जाती है, दौड़े टप्पे दिए जाते हैं, बांध पे बंद डाले जाते हैं, लेकिन करबला वालों का मिशन क्या था, वो करबला में पहुंचे क्यों थे, अपने बीवी बच्चे लेकर, अपने बूढ़े जवान लेकर वो वहां पर क्यों जलवागर हुए थे, इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती। हमने उनको तो याद रखा है, उनके मिशन को भुला दिया है। हाँ, सहाबा किराम की हस्तियां हैं, आपके तस्करे हैं। हजरत सरकार अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा आपको जवान कहां मिलेगा जिसको अल्लाह ताला ने यह शान दी है, अंबिया के बाद दुनिया में अफदलुल बशर है, अंबिया के बाद जो मखलूक में सबसे बड़ा दर्जा रब ने दिया है सिद्दीक अकबर को अता फरमाया है। हाँ हाँ, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके नाम से आज भी कुफर का कलेजा दहल जाता है, उन हस्तियों के क्या कहने, उनके लश्करों के क्या कहने, उनके रोबो दबदबा के क्या कहने, कौन अंदाजा कर सकता है हजरत उस्मान जुन्नूरैन, उनकी सखावतों का, उनकी बहादुरी का, और जिनको जुन्नूरैन का लक़ब मिला, एक के बाद दूसरी मेरे मुस्तफा की शहजादियां जिसके निकाह में आई हैं, ये बड़ी अजमतों वाले हैं और वो मौला अली हैं, शेर खुदा हैं, असदुल्लाहिल गालिब हैं, हजरत अली शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम। उन हस्तियों का अंदाजा कौन कर सकता है दोस्तों। हमने हस्तियों को याद रखा है, शख्सियात को याद रखा है, शख्सियात के मिशन को भुला दिया है, उनके तौर तरीके को भुला दिया है। आइए मैं मुख्तसर सा खाका करबला का पेश करने जा रहा हूं। मकसद क्या था, मकसद इतना था, यजीद मजबूर कर रहा है इमाम मेरी बैअत करे, मेरा इमाम बैअत नहीं कर रहा। वजह क्या है, यजीद एक बेनमाज शख्स है, शराबी है, जुआरिया है। बातें समझते जाना, मैंने जमाने जहलियत की बात की है, वहां भी शराब है, वहां भी जुआ है, वहां भी चोरी है, वहां भी बदकारी है, वहां भी फहाशी है। जब यजीद का तस्करा करेंगे, यहां नमाज नहीं है, यहां भी शराब है, यहां भी फहाशी है, यहां पर भी
बेहयाई है, और यहां पर भी जुल्म जबर है। वही रंग हमें यजीद में नजर आता है। मेरा इमाम हाथ नहीं देता। इमाम आप हाथ क्यों नहीं देते? फरमाया सारी दुनिया हाथ दे दे, कुछ नहीं जाएगा। अगर हुसैन ने हाथ दे दिया तो यजीद की सदाकत पर सन्नत कायम हो जाएगी और लोग दलीलें देंगे। अगर यजीद पलीद होता तो हुसैन हाथ क्यों देते? इसलिए फरमाया सर दे देगा, मुस्तफा का नवासा हाथ नहीं देगा। सुभान अल्लाह नवा दे, नारा नहीं मरे दे, मैं तो करा ते करा के। अल्लाह अकबर कबीरा। सामिन मोहतरम जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस शहजादे ने करबला के अंदर ऐसी दास्तान रकम की है जिसकी मिसाल हमें दुनिया भर में नहीं मिलती। यजीद पलीद था, वो आपका हाथ मांगना चाहता था। अगर आप हाथ दे देते शरीयत का हुलिया बिगड़ जाता, शरीयत का हुलिया बिगड़ जाता। क्योंकि जब हुक्मरान शराबी होते हैं अवाम में भी शराब आम हो जाती है। हुक्मरान बेहया होते हैं अवाम में भी बेहयाई पैदा हो जाती है। जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी अवाम होती है। ये दो तरह के हैं, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, और जैसे हुक्मरान वैसे अवाम। इसलिए मेरे इमाम अली मकाम उसके हाथ में हाथ नहीं दे रहे कि ऐसा ना हो कि मेरे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे कोई आंच आ जाए। और फिर जमाने ने देखा, आपने भांजे भी कुर्बान किए, आपने बेटे भी कुर्बान किए, आपने भतीजे भी कुर्बान किए, आपने भाई भी कुर्बान किए, और बिलाखिर सर सजदे में रख दिया। हालत सजदा के अंदर अपनी जान भी जाने आफरी के सपुर्द कर दी और दुनिया वालों को करबला से एक पैगाम दिया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इलाह अस्त हुसैन। सर दे दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हाँ हाँ, कलमे की बुनियाद, बड़ी तवज्जो देना, दीन की बुनियाद कलमा है और कलमे की बुनियाद करबला का हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, ये उन लोगों का मैंने हल्का सा खाका पेश किया है कि किस तरह उनको दीन से लगन थी, दीन से प्यार था और दीन मतीन के लिए हर चीज फिदा करने के लिए तैयार थे। अगर मैं अपना तस्करा करूं, अगर मैं आज के जमाने की बात करूं तो दिल खून के आंसू रोता है। थे तो वो आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। वो हमारे ही बुजुर्ग थे, वो असलाफ थे, अकाबरीन थे, अकाबरीन उम्मत थे, सहाबा किराम थे, अहले बैत थे। लेकिन हम क्या हैं, हमारा किरदार क्या है? दोस्तों, वो किसी बेनमाज के हाथ में हाथ नहीं देते। आज घर घर में बेनमाज पड़ा है, आज घर घर के अंदर बेनमाज है। इन लोगों का उनके साथ निस्बत क्या है, ताल्लुक क्या है और रिश्ता क्या है? वो बेनमाज को मुंह लगाना पसंद नहीं करते। यहां पर बाप भी बेनमाज है, बेटा भी बेनमाज है, बहू भी बेनमाज है, बीवी भी बेनमाज है। नमाज की कोई अहमियत है ही नहीं इस मुआशरे के अंदर। हालांकि जो इस्लामी मुआशरा है उसके अंदर नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मैं भी इस पे मुफस्सल बात नहीं करना चाहता, मैं बस पहले उनका मैंने खाका पेश कर दिया, अब इस कौम का खाका भी मैं पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, नमाज में सुस्ती हम करते हैं, रमजान के रोजों की बेहुरमती हम करते हैं, हज अगर फर्ज है तो फिर भी दाने को दिल नहीं करता, बैलेंस बचा बचा के हम रखते हैं। बड़ी तवज्जो देना, ज़कात कौन पूरी देता है? अपनी दुकान में कितनी मूड़ी है, साल बाद कौन हिसाब करता है? उशर कौन पूरा देता है? ज़कातें कौन पूरी देता है? इस तरफ तवज्जो हमारी नहीं है। अल्लाह के काम, अल्लाह के नाम वाले काम, खुदा के नाम पर लगाने की बात आए, हमारे दिल घुटने को आ जाते हैं। दोस्ताने गिरामी, लेकिन जब हम गलत महफिल देखते हैं, हम कहीं पर बेहयाई की महफिल देखते हैं, हमें कहीं पर शादी के मौके पे ढोल बाजे, रंडियां और खुसरे नाचते हुए नजर आते हैं, वहां पर बेतहाशा
नोट उड़ते हुए नजर आते हैं। ये हमारी कौम का हाल है। नेकी के कामों पे खर्च करने की हमारी सोच ही नहीं है और बुराई के कामों पर बेतहाशा पैसा लुटाना ये आज हमारा वतीरा और हमारा तरीका बन चुका है। उनकी बात हो चुकी, अब हम अपनी बात कर रहे हैं कि आज मुआशरा हमें क्या दिखला जा रहा है। दोस्तों, अगर घर के अंदर हमारी बच्चियों के सर से दुपट्टा उतर गया है और बाजार में घूमने वाली औरतों के चेहरे से पर्दा उतर गया है, ये किस बात का हमाजी करता है? ये मुआशरा यही बता रहा है हम दीन से दूर हो चुके हैं। मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम की आल की तरफ से हमें जो पैगाम मिला था, हमने उस पैगाम को पर अमल करना छोड़ दिया है। हमारी बच्चियों की बेहयाई, बेरारवी, हमारे घर वालियों की बेपर्दगी और गलत राहों पे चलना इस बात की दलील है कि आज हमने शरीयत मोहम्मद मुस्तफा से अपने नाते कमजोर कर लिए हैं, अपने ताल्लुक कमजोर कर लिए हैं। आइए आगे बात चलते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने दोस्त से भी सौदा लेना चाहते हैं, आपको एतमाद नहीं आता, हालांकि आपका रिश्तेदार होगा, आपका दोस्त होगा, आप कहेंगे कहीं 2 नंबरी ना कर जाए। यहां 2 नंबरियां हैं, 4 नंबरियां हैं, 6 नंबरियां हैं, 10 नंबरियां हैं। मुसलमान माशरे के अंदर 2 नंबरी नहीं होती, चाहे जान पहचान रखने वाला हो चाहे ना हो। इस्लामी माशरे में धोखा नहीं है, यहां धोखा है, यहां 2 नंबरी है, यहां फराड है, यहां लूट खसूट है, यहां हकूकुल इबाद की पामाली होती है, यहां पड़ोसी का हक मारा जाता है, गरीब की जमीन पे कब्जा कर दिया जाता है, यहां बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, बेटी जिगर का टुकड़ा होती है। अरे बेटियों से क्या प्यार करोगे? मक्के वाले कत्ल कर देते थे और तुम उनके हक खा जाते हो। बेटी का हक गोया शरीयत ने रखा ही नहीं है। माज़ अल्लाह, कभी मसला पूछो ना उलमा से। जिस तरह बेटों का हक है उसी तरह अल्लाह ताला ने बेटी का हक भी रखा है। ऐ बहनों का हक मारने वाले भाइयों, तुम कयामत के मैदान में पकड़े हुए आओगे, चाहे 10 हज का रहो। अगर बहन का हक खाया है और जायदाद जो विरासती जायदाद है जो बाप की तरफ से आई है उसमें से हिस्सा नहीं दिया बहन को, तो कल तुम्हारी गिरफ्त होगी, तुम्हारा गिरबान होगा और उनका हाथ होगा। मुआफ करा लिया है, वो ऊपर से तो माफ कर देते हैं। दोस्तों, क्या उनको हाजत नहीं है दौलत की? तुझे ज्यादा जरूरत है। ये हमारा माशरा है जिसमें जो बेटी का हक नहीं छोड़ता, खा जाता है, वो भाई का हक कहां रखेगा? वो रिश्तेदार का हक कहां रखेगा? वो किसी मर्द मोमिन का हक कहां रखेगा? मैं इस माशरे की बात कर रहा हूं, गौर के साथ सुनते चले जाइए। दोस्तों, जिन कबाहतों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खत्म किया था और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन जिन बुराइयों का कला कमा किया था, आज वो हमारे माशरे के अंदर दंदनाती फिरती हैं। क्या शराब, पाकिस्तान में शराब की फैक्ट्रियां नहीं हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर रोजाना करोड़ों के हिसाब से शराब का कारोबार नहीं होता? और ये शराब पीने वाले कौन हैं? ये मुसलमान हैं। ये कलमा पढ़ता है, शराब पीता है। हमारे माशरे में शराब आम हो चुका है, शराब के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, शराब का कारोबार किया जा रहा है इस्लामी माशरा। हालांकि जब शराब हराम हुई, मेरे आका पाक ने ऐलान किया, उससे पहले शराब पी जाती थी। जब हुजूर ने ऐलान किया, घरों में मटके शराब के भरे हुए थे, वो मटके उठाए और गली कूचों में मटकों भी तोड़ दिया। जिस प्याले में पी जाती थी उन प्यालों को भी तोड़ दिया। उन्होंने नहीं कहा कि नशा है, ये हमें तड़पाएगा, नहीं नहीं, शरीयत के एक इशारे पे उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया कि शरीयत के आगे गर्दनें खाम हो जाती हैं। बहरहाल आइए सुनिए, शराब हमारे माशरे को घेर चुकी है। सूद एक ऐसी लानत है जिसका एक लुकमा मां के साथ बुराई के बराबर हदीस मुबारका के तहत करार दिया गया है। ये बैंकों से लोन लेते हैं थोड़ा और वापस करते हैं ज्यादा, ये सूद नहीं है तो क्या है? ये जो हम बीमा पॉलिसियां करते हैं, ये सूद नहीं है तो क्या है? नाराज मत होना, सच कड़वा जरूर होता है। ये ना कहना कि अलामा साहब ने तो कुछ पर्दा छोड़ा ही नहीं, सीधी सीधी बात कर रहा हूं। ये बीमा पॉलिसियां, ये सूद है दोस्ताने गिरामी। ये बैंकों से लोन लेना या बैंकों में पैसा जमा करा के उन पर प्रॉफिट का नाम हमने रख दिया है। प्रॉफिट नहीं है, ये सूद है। मेरा 10 लाख खड़ा है, कोई फिक्स कराए या मंथली ले, ये सूद खोरा है। और ऐसा बंदा अल्लाह रसूल की बारगाह में खुदा रसूल का दुश्मन है। गरीब लोगों को दोस्ताने गिरामी 10 बोरियां बिजाई के लिए देकर फिर कटाई के बाद उनसे 12-13 वसूल करना, ये सूद नहीं है तो और क्या है? आज पूरा मुआशरा सूद की लपेट में आ चुका है। हदीस मुबारका की निशानी है कि सूद पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की जाएंगी। जितने बड़े सूद खोरे हैं उनके महल
महल देखो, उनके बंगले देखो, और जितने बड़े बड़े आपको बैंक की जो बिल्डिंगें हैं, आपको चमक दमक वाली जो है वहां पे टाइल नजर आएंगी, और बड़े बड़े बड़ा VIP माहौल नजर आएगा। ये मेरे आका पाक का वो हदीस मुबारक है, वो कौल है जो आज सच साबित हो रहा है। बहरहाल सुनिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सूद का काम छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम सूद नहीं खा सकते, सूद का काम भी मत करना। अगर मोमिन हो तो सूद खाना छोड़ दो। अल्लाह करीम फरमाता है, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल तुम्हारे साथ ऐलान जंग कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूद खाने वाला खुदा का दुश्मन है, सूद खाने वाला खुदा का दुश्मन है, सूद खाने वाला नबी करीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। दोस्तों, शराब यहां है, सूद यहां है, जुआ यहां है। एक जुआ इस अंदाज में है कि जुआ खाना है, लोग वहां जाते हैं और जुआ खेलते हैं। एक जुए के फिर अंदाज बदलते रहे, फिर नकली बांड की पर्ची आई। मैं असली बांड की बात नहीं कर रहा, असली बांड अगर असली कीमत में खरीदा जाए तो उसका इनाम जायज है और वो रखना भी जायज है। नकली पर्चियां जो जाया हो जाती हैं, ये एक जुए की किस्म आई। फिर जी टीवी के चैनल पे जुए खेले गए, इंटरनेट पर जुएबाजियां चलती रही। आजकल ट्रेडिंग चल रही है, कोई सोने की तिजारत करता है, कोई ऑयल की तिजारत करता है। ये सारा जुआ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, खबरदार, अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। हराम माल खाने वाला अपने पेट में आग भर रहा है। एक और जुए की एडवांस किस्म जिसके पूरा मुआशरा लपेट में आ गया है। मैच इंग्लैंड में खेला जा रहा है, जुआ यहां खेला जा रहा है। अरे मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है और बुकें यहां चलाई जा रही हैं। ये जो बुकी है, बुकी, ये जो बुक के मारे हुए हैं, ये जो बुकें चलाना, ये फैंसियां चलाना, क्रिकेट के मैचों पे जुआ, ये जुआ है और जुए के सिवा कुछ नहीं है। मेरे आका पाक का फरमान सुनो, अगर हिम्मत है तो गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुआ खेलने वाला ऐसा है जैसे खंजीर के गोश्त और खून में हाथ कोई अपने हाथ डाले। जिस तरह खंजीर का गोश्त नापाक है, उसका खून नापाक है, उसमें कोई हाथ डालने वाला गलीज होता है, उसी तरह फरमाया जुआ खेलने वाला गलीज होता है। आज गली गली में, बाजारों में कारोबार थोड़े हो रहे हैं, जुआ ज्यादा खेला जा रहा है। जो बंदा निकम्मा नजर आता है, भाई ये कहां से कमाता है, ये जी बुकें चलाता है। जो बंदा ने हम जी ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, और फिर ऑनलाइन कमाने के बड़े बड़े जरिए आ गए। B4U वाले आए और जो है लूट खसूट कर फराड के केसों में खा पी के चले गए। इस तरह हम तो अंधे हैं ना। अगर हमें दुनिया की लालच दी जाए, हम दौड़े दौड़े जाते हैं, चाहे हमारा नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन जब दीन के लिए बुलाया जाए, खुदा की मग़फ़िरत के लिए बुलाया जाए, अल्लाह की रजा की तरफ बुलाया जाए, मुस्तफा के इश्क़ की तरफ बुलाया जाए, 100 हीले बहाने वहमो गुमान वसवसे हमारे दिलो दिमाग में आते हैं। तो अर्ज करने का मकसद क्या है, शराब यहां है, जुआ यहां है, सूद यहां है। मैं कितनी बुराइयां गिनवाऊं दोस्तों, ये टाइम खत्म हो जाए, ये दिन खत्म हो जाए, लेकिन हमारे अंदर जो ऐप पाए जाते हैं, वो ऐप और गुनाह के नए नए तरीके जो हमने घड़ लिए हैं, वो इख्तिताम पजीर होने को नहीं आएंगे। लेकिन मैं एक दो बातें जरूर आपसे इस सवाले से अर्ज करूंगा, बड़ी तवज्जो दीजिएगा। मोबाइल फोन, इंटरनेट, इसने नौजवान नस्ल की तबाही 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 करके रख दी है। मैं वजाहतें यहां पर नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल इंटरनेट की तबाही में आकर फोश मवाद देखते हुए, गलत दोस्तियां करते हुए, बेराह पे चलते हुए कहीं पर ईमान का सौदा हो रहा है। इंटरनेट पर मुल्हिदीन जो मुनकिर हैं, अल्लाह पाक के वजूद के भी मुनकिर हैं, वो लोग अपनी चालें चलते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियों को गुमराह कर लेते हैं। बाप को पता भी नहीं होता और बेटा बेदीन हो चुका होता है, मां को खबर ही नहीं होती और बेटी अपने दीन से हाथ धो बैठी होती है। इधर ईमान जाया हो रहा है, उधर फहाशी और उर्जानी है, बेहयाई का एक तूफान बपा है। इंटरनेट के जरिए नौजवान नस्ल तबाही और बर्बादी के अमीर गड़े में जा रही है। आप जानते हैं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 बार कह रहा हूं अल्लाह ना करे, किसी के साथ ये हो, शहर में कोई साल 2 साल बाद एक बात सुनने को मिलती थी कि फलां की बच्ची के साथ ऐसा हो गया, या घर से चली गई, या कुछ गलत हो गया, या रैप हो गया। लेकिन आज हर आए दिन, हर महीने, हर हफ्ते जरा टीवी लगा के तो देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो सुन के देखो, खबरें क्या कहती हैं, आप फेसबुक पे तो पढ़ो, खबरें क्या
कहती हैं, अखबारात खोल के तो देखो कितने रैप हो रहे हैं, कितनी बच्चियां घर से भाग रही हैं, कितनी बच्चियों के साथ जुल्म जबर हो रहा है। ये सब इस इंटरनेट की भरमार है। हमने अपनी नौजवान नस्ल को कंट्रोल नहीं किया और हमने समझा वो घर की चारदीवारी में बैठी है, लेकिन जिसके हाथ के अंदर मोबाइल इंटरनेट है वो घर की चारदीवारी में नहीं है, वो पूरी दुनिया के सामने है और जो मन चाहे वो कर रही है। ये सारी फहाशी और यानी हमारे माशरे को अपनी लपेट में ले चुकी है। दोस्तों अब आइएगा, मैंने 3 स्टेप लिए हैं। पहला स्टेप ये था, जमाने जाहिलियत के अंदर क्या क्या गुनाह किए जाते थे। वो शराब पीते थे, वो सूद खाते थे, वो जुआ खेलते थे, वो हाशी करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे और जानी करते थे। मेरे मैंने कहा यजीद का कसूर क्या था? नमाज नहीं पढ़ता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, सूदखोरियां करता था। फिर मैंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं? शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, फहाशी है, उर्जानी है, बेहयाई है, धोखा है, फ्रॉड है, 2 नंबरी है, नमाज नहीं है, सच्चाई नहीं है, अच्छाई नहीं है। अब बताओ, हमारा लेबल तो हुसैन वाला है, किरदार यजीद वाला नजर आ रहा है। हाँ हाँ, हमारा लेबल, हम कहते हैं पढ़ा लिखा दौर है, अप टू डेट हो गए हैं, हम तालीम याफ्ता है। ये जमाना जाहिलियत नहीं है, ये इल्म का दौर दौरा है, लेकिन काम तो जाहिलियत वाले हैं। वो भी शराब पिए, हम भी शराब पिए, वो भी जिना करें, हम भी जिना करें, वो भी फहाशी करें, हम भी फहाशी करें, वो भी सूद खाएं, वो भी जुआ खेले, हम भी सूद खाएं, हम भी जुआ खेले। क्या फर्क रह जाएगा जमाने जाहिलियत और आज के पढ़े लिखे दौर के अंदर? छोड़ो उन लोगों को, उनका कलमे से वास्ता नहीं है। हम यजीद की बात करते हैं जिस पे लानत करते हम थकते नहीं हैं, जिनके सामने मेरा ईमान किसी पहाड़ की तरह डट गया और कहा सब कुछ फिदा कर दूंगा, लेकिन यजीद पलीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। कौन है बोलो? हम हुसैनी, ऊंचा को हम कौन हैं? हम हुसैनी हैं। तो फिर हुसैन के साथ खड़े क्यों ना हुए? मेरा हुसैन तो नमाजी है, हम नमाज क्यों ना पढ़े? मेरा हुसैन तो सजदे करने वाला है, हम सजदे क्यों ना करें? मेरा हुसैन कट गया, सर तन से जुदा हो गया, नेज़े पे चढ़ गया, तिलावत कुरान फिर भी जारी रही है। हमारे घरों में कुरान मट्टी से अट्टा पड़ा है। जाओ, मैं कह रहा हूं चले जाओ, जब घर में जाना वुजू के बगैर हाथ नहीं लगाना, वुजू करके कुरान पाक के ऊपर हाथ फेरना, आपको मट्टी नजर आएगी, सिवाय चंद एक घरों के आपको गर्द नजर आएगी। ये कुरान की गर्द और मट्टी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि घरों में कुरान तो मौजूद है, लेकिन पढ़ने वाला कोई मौजूद नहीं है। क्या हमारे मोबाइल की स्क्रीन भी इस कदर मैली हुई? क्या टेलीविजन की, हमारी LCD की स्क्रीन भी इस कदर मैली हुई? क्या हमारे बेड की चादरें भी इतनी मैली हुई? क्या हमारे सोफे और कुर्सियां भी इतनी मैली हुई? क्या हमारे दरवाजे इतने मैले हुए? क्या हमारे बर्तन इतने मैले हुए? अल्लाह का कुरान मेला पड़ा है, अल्लाह के कुरान को हमने बेगाना समझ लिया है। दोस्तों कुछ खौफ खुदा करो, कुछ सोचो, हम कहां से चले थे और कहां पहुंच चुके हैं। हमारे रकाबिरीन का किरदार क्या था, आज हमारा किरदार क्या है? उनका तरीका क्या था, आज हमारा तरीका क्या है? अब वजह क्या है? क्योंकि मैंने बात को खत्म भी करना है, इसलिए मैं ज्यादा अपनी बहस को तवालत में नहीं ले जाता, मैं कुछ समझाने की तरफ आ रहा हूं। जरा सुभान अल्लाह बोलिए, मैं आगे बात करने जा रहा हूं। ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। दोस्तों वजह क्या है? वो इस्लाम पे जान देते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, वो बाजमात भी पढ़ते हैं, और वो लोग हलाल को हलाल समझते हैं और एक पल भर हलाल से जुदा नहीं होते। वो हराम को हराम समझते हैं और एक लम्हा भर के लिए वो हराम को इख्तियार नहीं करते। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? क्या वजह है कि उनके अंदर इतना दर्द है, इतनी चाहत है, और क्या वजह है? हम इतने सुस्त हो चुके हैं कि हमारी फजर भी कज़ा हो जाए, हमें परवाह नहीं, हमारी 5 नमाजें कज़ा हो जाएं, हमें परवाह नहीं, हम साल साल कुरान को खोल के ना देखें, हमें परवाह नहीं, हमें हलाल और हराम का हमने कभी सोचा ही नहीं है। ये रोजी हलाल है या हराम है, ये कारोबार हलाल है या हराम है। बच्चा सोचता है, नौजवान होता है, दोस्तों से मशवरा किया जाता है मैं अपने बेटे के लिए कौन सा कारोबार करूं? वो कहते हैं इस चीज का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, लिहाजा ये काम कर दो। उलमा से मशवरा तक नहीं होता कि ये काम जायज होगा या नाजायज होगा, ये हलाल होगा या हराम होगा। बहरहाल दोस्ताने गिरामी, हम तसव्वुर भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है, लेकिन उनको जबरदस्ती माले हलाम दिया जाता तो वो ठुकरा देते थे। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है। बिस्तर लगा हुआ है, जिनका तेरी गली में किस चीज की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, किस किस को मैं बताऊं? कोई खुद ही जाके देखे, जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में।
वो लोग हराम के करीब नहीं जाते। अब फर्क क्यों है, इतना फर्क क्यों है? इसलिए कि उन्होंने दीन के लिए कुर्बानियां दी थी, उन्होंने कलमे के लिए कुर्बानियां दी थी, मुस्तफा की शरीयत को अपनाने के लिए कुर्बानियां दी थी। वो तपते हुए सहराओं में लेटे थे, उनके सीनों पे गर्म पत्थर रखे गए थे, या उनकी जो औलादें आई, उनकी जो नस्लें आई, उनको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां याद थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ और किस तरह जुल्म सितम रवा रखा गया। इसलिए उनको दीन की कदर थी। हमें पक्की पकाई मिल गई है मेरे दोस्तों, हमें घर बैठे कलमा मिल गया है। हमने टिब्बों पे कलमा नहीं पढ़ा, हमने तपते हुए सहराओं पे लेट के कलमा नहीं पढ़ा, हमने पहाड़ों की चोटियों से लटक के कलमा नहीं पढ़ा, हमने सूलियों से लटक के कलमा नहीं पढ़ा, हमने तलवारों की छांव में कलमा नहीं पढ़ा, हमने घर में कलमा पढ़ा है। इसलिए हमें इस दीन की कदर नहीं है और हम दीन की बेहुरमती कर रहे हैं। लेकिन यह भी तो सोचिए मेरे भाइयों, मरना नहीं है क्या हमेशा हमेशा हमने इस जहाने फानी के अंदर दिन गुजारने हैं? नहीं, ये अल्लाह ताला का कानून है और ये हकीकत है। अपनी पूरी तवज्जो अब मेरे अल्फाज की तरफ मरकूज कर दीजिए। ये कानून कुदरत है। जो यहां आया है उसने यहां से जाना है। जिसने मां का पेट देखा है उसने कब्र का पेट जरूर देखना है। जिसने दुनिया में सांस लिया है एक न एक दिन उसकी सांसों ने बंद जरूर होना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। कितने कड़ियल जवान थे जिनको जवानियों पे नाज था, आज कब्रों की मिट्टी उनका जिस्म भी खा गई। कितने ऐसे जोरे बाजू रखने वाले थे जिनको जोरे बाजू पे नाज था, पंजाबी कोई नहीं लड़ाता था, मौत ने ऐसा पटक के रखा, आज कब्रों में हड्डियां भी गल चुकी हैं। दोस्तों कितने तवील कद वाले थे जिनके कद पे दुनिया फख्र करती थी, वाह वाह, वो भी कब्रों में उतर गए। कितने बड़े बड़े मालदार हैं, अरे हमारे पास क्या दौलत है, 4 बंगले होंगे, 5 गाड़ियां होंगी, करोड़ 2 करोड़ का बैलेंस होगा, दुनिया सलाम करती है। हम अपने आप को बड़ा बड़ा जो है वो VIP समझते हैं, हाई जेंट्री समझते हैं। ये तेरी दौलत तो फिरौन के एक हीरे के बराबर भी नहीं है, नमरूद की एक चाबी के बराबर भी नहीं है। वो दुनिया के खजानों के मालिक थे। पहाड़ों के अंदर गारें थी और उन गारों के अंदर टनों के हिसाब से उनके सोने, हीरे, चांदी, जवाहरात, एक एक हीरा अगर आज दुनिया वालों को दिखा दिया जाए तो एक एक मुल्क को खरीद लिया जाए, लेकिन कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। उतर गए कब्रों में। न माल मौत से बचाता है, न दौलत मौत से बचाती है, न हुस्न मौत से बचाता है, न जागीरो जायदाद और ओहदे मौत से बचाते हैं। मौत आती है, छा जाती है। अगर कोई अपनी इमारत के फखर में बैठा है तो अपनी इमारत और अपनी दौलत के गरूर को तोड़ के मौत तेरा गरूर तोड़ने वाली है। अगर किसी को अपने हुस्न पे नाज है तो बस कर, मौत एक दिन तेरा गरूर तोड़ने वाली है। अगर किसी को अपनी बड़ी कुर्सी और बड़े ओहदे पे नाज है और तेरे गरूर की गर्दन मौत एक दिन तोड़ने वाली है। ये मौत ने हर गरूर का गला दबाया है, उसका गरूर तोड़ा है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मौत हकीकत है दोस्तों, इससे कोई राह फरार नहीं है। मरना है, हम सब ने मरना है, आज नहीं तो कल मरना है और मौत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। नहीं पता आज शाम तक हम में से कौन जिएगा कौन मरेगा, पल की खबर नहीं हुई। घर से जाते हैं, शादी पे जा रहा हूं, वापस मैयत आती है, सेरा बांध के गया, दुल्हन लेने जा रहा हूं, वापस दूल्हे की मैयत आया करती है। दुकानदारी करने जा रहा हूं, वापस चारपाई पे आता है। दोस्तों खुशियां भरी बारातों को हमने मातम में बदलते देखा है। मौत का कोई वक्त हमें नहीं खबर कि किस वक्त आने वाली है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब वक्त पूरा हो जाए, ना लम्हा पहले आएगी ना लम्हा बाद में आएगी, मौत आएगी, छा जाएगी। कोई जिस कदर ओहदे पे होगा, मालो दौलत में होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, मालिक होगा, नौकर होगा, मौत उसको उठाएगी और उठाकर कब्र की वादी में पटक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इस जिंदगी पे क्या भरोसा है? जिंदगी से बढ़कर बेवफा चीज आपने नहीं देखी होगी। आपने दौलत देनी हो तो दौलत भी एक बेवफा चीज है, लेकिन आपको पता है ये फलां दिन फलां बंदे को मैंने देनी है, पहले पता होता है। जमीन फलां दिन फलां बंदे को मैंने इंतकाल करके देनी है, मेरा भाई फलां दिन फलां इसने जाना है। दुनिया की हर चीज का अंदाजा होता है। जिंदगी इतनी बेवफा है, पल का भी पता नहीं है। अभी है दम में हमारा रिश्ता टूट जाए, हमारा नाता टूट जाए तो सोचो मरना है ना, मरना है। फिर बगावतें जो कर रहे हैं, नमाजों से सुस्तियां जो कर रहे हैं, हलाल और हराम के अंदर जो हमने फर्क छोड़ दिया है, अंजाम क्या होगा? ये मौत का फरिश्ता आएगा,
हमें उठाया जाएगा, हमें कब्र में लिटाया जाएगा और फिर मालिक की बारगाह में हमें पेश किया जाएगा। दोस्तों, जो बारगाहों में हमने पेश होना है, बड़ी तवज्जो देना, दो बारगाहों में हमने पेश होना है। एक बारगाह मुस्तफा है और दूसरी बारगाह खुदा है। मैं ट्यूनिंग कर रहा हूं, मैं ट्यून आपकी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हूं। ये मत सोचना कि तकरीर कर रहा हूं, मैं कुछ दिल की तारें छेड़कर, कुछ दिमाग को कंट्रोल करके मैं किसी मंजिल पे पहुंचाना चाह रहा हूं। शायद कि किसी दिल में उतर जाए मेरी बात, इसलिए तवज्जो पूरी देना। दोस्तों, तवज्जो करना। पहली बारगाह है बारगाह मुस्तफा। हम जब कब्र में जाएंगे, मैं कब्र पे तवील तबसरा नहीं करता क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। जब हम कब्र में जाएंगे, दो सवालों के बाद तीसरा सवाल बाद में होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कब्र में जलवागर पहले होंगे, हुजूर की बारगाह में कब्र में हाजिरी होगी। अब दोस्तों, कब्र में क्या हम अपने आका पाक को मुंह दिखाने के काबिल हैं? हमारा किरदार इतना पाकीज़ा है, हमारे आदात व अतवार इतने सुथरे हैं, हमारे शबो रोज इतने हसीन हैं कि कब्र में जब आका का सामना हो और फरिश्ते पूछें, बता इनके मुतल्लिक क्या कहता था, उस वक्त क्या हम इस काबिल हैं कि मैं नबी की गुलामी करके आया हूं, मैं हुजूर पाक की सुन्नत पर अमल करके आया हूं, मैं शरीयत पे अमल करके आया हूं? अगर मेरे आका पाक नाराज हो जाए और फरमाएं ये तो बागी था मेरी शरीयत का, ये तो शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला था, ये तो नमाज के वक्त में दुनियादारी में खोया रहता था, ये शख्स तो दीन से दूर था, ये शख्स कुरान से दूर था, इसको हलाल और हराम में फर्क ना था, इसको शरीयत की कदर ना थी। अगर मेरे आका पाक ने एक भी गिला कर दिया, कहां के रहेंगे? कहीं के नहीं रहेंगे। और दूसरी बारगाह है कयामत में, हमने अपने मालिक की बारगाह में पेश होना है। मालिक की बारगाह में पेश होना है। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जबानों पे मोहर लगा दी जाएगी। जब मालिक की बारगाह में जाएंगे, जबानों पे मोहर लगा दी जाएगी। हाथ बोलेंगे क्या क्या करता रहा है, पांव गवाही देंगे क्या क्या करता रहा है। मालिक की बारगाह में नामा अमाल खोले भी जाएंगे, नामा अमाल तोले भी जाएंगे। ऐ बदकारियां करने वालों, ऐ नमाजें कदा करने वालों, ऐ माँ बाप के सामने बक बक करने वालों, ऐ बूढ़े माँ बाप की कदर ना करने वालों, ऐ माँ बाप की खिदमत ना करने वालों, ऐ जुए खेलने वालों, ऐ शराब पीने वालों, ऐ सूद के लेन देन करने वालों, ऐ बच्चियों का हक खाने वालों, ऐ बहनों का हक मारने वालों, ऐ माशरे के अंदर फहाशी और यानी फैलाने वालों, ऐ जुल्म और जबर की दास्तानें कायम करने वालों। मालिक की बारगाह में कैसे पेश हो सकोगे? अपने अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़े हो सकोगे जब नाम अमाल खुले होंगे? जिंदगी का एक एक अमल हमारे मालिक की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। उस वक्त हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर व कबीरा। फिर रह रहकर यही कहेंगे, या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूला। काश हमने अल्लाह की बात मान ली होती, हमने रसूल की बात मान ली होती, आज हमारे साथ ये हाल ना होता। 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। सूरज 1.25 मील पे उतर आएगा, जमीन तांबे की तरह तपती होगी, नंगे बदन, नंगे पांव, नंगे सर खड़ा कर दिया जाएगा, नामा अमाल खोले जाएंगे, मालिक की बारगाह में पेशी होगी। बता ये गुनाह क्यों किया, ये गुनाह क्यों किया, ये गुनाह क्यों किया? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह करीम फरमाता है, हम एक एक नेमत का हिसाब लेंगे, एक एक नेमत का सवाल करेंगे। मैंने आंख दी थी, तूने आंख से क्या किया? मैंने हाथ दिए थे, तूने क्या किया? मैंने ज़बान दी थी, तूने क्या किया? मैंने दिल दिया था, तूने क्या किया? मैंने दौलत दी थी, तूने क्या किया? मैंने शोहरत दी थी, तूने क्या किया? वो बड़ा औखा वेला होगा, बड़ा औखा वेला होगा। अल्लामान अल हफीज, वो कयामत का मैदान है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। हाँ, जमीन पे ज़लज़ले कायम हो जाएंगे, जमीनें अपना सोना उगल देंगी, अपने खजाने उगल देंगी। इंसान इधर देखेगा, पहाड़ यूं हिल रहे हैं, इधर देखेगा, जमीन यूं हिल रही है। क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा, हाय जमीन को क्या हो गया, ये पहाड़ को क्या हो गया? अल क़ारिया मल क़ारिया व मा अदराका मल क़ारिया यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। हाँ, वो हिला देने वाली, वो हिला देने वाली, वो तड़पा देने वाली, वो जला देने वाली। उस दिन इंसान पतंगों की तरह होंगे, पहाड़ रुई की तरह। जिस तरह रुई कपास हवाओं में
उड़ती है, इस तरह पहाड़ खौफ खुदा से फट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे और रुई की तरह हवाओं में बिखर रहे होंगे। दोस्तों, कहां मारे मारे फिरते हो? हमने दुनिया की अयाशियां तो देखी हैं, हमने कब्र की रात नहीं देखी है, हमने मस्तियां तो देखी हैं, हमने अल्लाह पाक का कहरो गज़ब नहीं देखा है। हमने ये तो देखा है, ये भी गुनाह किया, ये भी गुनाह किया, कुछ नहीं हुआ। हमने ये नहीं सोचा कि नमरूद वालों के साथ क्या हुआ, हामान वालों के साथ क्या हुआ, शद्दाद वालों के साथ क्या हुआ। हाँ, कहीं पर आंधियां आती हैं, कहीं पर तूफान चलते हैं, जमीनें फटती हैं, आसमान से पत्थरों की बारिश होती है। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने वादा किया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब, अब मैं दुनिया में इनकी शक्लें नहीं बदलूंगा, मैं जमीनें नहीं फाड़ूंगा, मैं वो पत्थरों की बारिशें नहीं करूंगा। ऐ महबूब, मैं दुनिया में तेरी उम्मत को अज़ाब नहीं दूंगा, लेकिन कब्र बाकी है, कयामत बाकी है। मेरे दोस्तों, बगावत छोड़ दो, मालिक की बारगाह में जाना है। हम कहां कहां भाग के जाएंगे, कहां भाग के जाएंगे? नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते। जमीनों आसमां के किनारों से निकल जाओ, निकल सकते हो तो जहां भी जाओगे खुदा की हुकूमत नजर आएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में हमारी हाजिरी है। कुछ तैयारी कर लो मेरे भाइयों, कुछ कल की तैयारी कर लो। ये तकब्बुर काम आने वाला नहीं, ये गरूर काम आने वाला नहीं, ये गलत राहें काम आने वाली नहीं। फंस जाओगे, पूरी तरह फंस जाओगे। आओ, काम आने वाली है तो 5 वक्त की नमाज है, काम आने वाली है तो कुरान की तिलावत है। अगर कल का सौदा है तो कलमे की तस्बीह है, कल का सौदा है तो इस्तग़फ़ार का विर्द है, कल का सौदा है तो सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत है, सूरह मुल्क की तिलावत है। हाँ हाँ, अगर कल का सौदा है तो ज़कात है, कल का सौदा है तो हज है, कल का सौदा है तो तिलावत है, कल का सौदा है तो अखलाक है, अच्छाई है, सच्चाई है, अमानत है, दयानत है, हुस्न अखलाक है। अगर ये चीजें हैं तेरे पास, कल का सौदा है, तू खाली हाथ नहीं जाएगा, तू कल की तैयारी करके जाएगा। अगर तेरे दामन में ये चीजें नहीं है, तू तही तामा है, तू खाली है, तू कंगाल है। और अगर इस हाल में चला गया तो याद रखना, मरने के बाद सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ नहीं आएगा। कब्र बड़ी अंधेरी है, कब्र का इम्तिहान बड़ा सख्त है। तवज्जो आपकी इधर ही रहेगी, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें, पूरी तवज्जो। और ये इंतजामी हजरात अपने इंतजाम करते रहेंगे, आप मेरी तरफ देखें और बोले सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर तैयारी ना की, आज हमने तौबा ना की, तो कब्र का इम्तिहान भी बड़ा सख्त है और कयामत की तलखियां भी इंसान को तड़पा देने वाली हैं। और जहन्नम की आग से मेरा अल्लाह अमान अता फरमाए, मेरा अल्लाह पाक अमान अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस से मुबारका है, मुजरिम को जलाया जाएगा। और भाई, आप ही के लिए सब कुछ है, आंखों से नहीं देखो, जबान और मुंह से, हाथों से खा लेना। मेरी बात को खराब मत होने दो, तवज्जो इधर रखो, तवज्जो इधर रखो। अल्लाह अकबर, जरा फिर बोलो, फिर वापस आए। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुजरिम को जब दोज़ख में डाला जाएगा, वो पुकारेगा, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। 100 साल आग में जलेगा। 100 साल बाद उससे सवाल करेंगे फरिश्ते, क्यों पुकारता है? वो कहेगा, मैं वापस दुनिया में जाना चाहता हूं, मेरे अल्लाह से मुझे मोहलत ले दो, मुझे चंद दिन मोहलत चाहिए, मैं दुनिया में जाना चाहता हूं। फरिश्ते पूछेंगे, दुनिया में जाके क्या करेगा? वो कहेगा, मैं तौबा कर लूंगा, मैं नमाज पढ़ लूंगा, मैं सजदे कर लूंगा, खुदा के लिए मेरे अल्लाह मुझे मोहलत दे दो। फरिश्ते कहेंगे, क्या दुनिया में किसी ने तुझे समझाया ना था कि जिंदगी आर्जी है, मौत तेरे सर पे खड़ी है, दुनिया में नहीं समझा, लिहाजा आज तूने भुगतना है जो तेरे हाथों की कमाई है। मेरे दोस्तों, कल कहीं पछतावा ही ना रह जाए। कल फरिश्तों से मोहलत मांगेंगे, लेकिन मोहलत नहीं मिलेगी। आज मोहलत भी है, आज तौबा की तौफीक भी है, आज मालिक के दरवाजे पे आ भी सकते हैं। ऐ मौला, हमारे दिल नर्म हुए हैं, ऐ मौला हमें तेरी मोहब्बत का एहसास हुआ है, ऐ मौला तेरी खौफ हमारी रूह में उतर गया है, ऐ मौला तेरी चौखट पे आने को दिल करता है। ऐ मालिक, तूने पैदा किया, तूने रिस्क दिया, तूने पर्दे रखे, तूने बेइज्जत नहीं होने दिया, हमारे गुनाहों और ऐबों को छुपाए रखा। ऐ मौला, मैं गलत था, मैं तेरी बारगाह में आना चाहता हूं, लेकिन ऐ मौला मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। मेरे 20 साल के गुनाह कौन बख्शेगा? मेरे 30 साल की खताएं कौन माफ करेगा? मेरे पहाड़ों से ऊंचे कद हैं गुनाहों के, मौला कौन माफ करेगा? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, खुदा की तरफ से पैगाम आया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ओ बंदे, नाउमीद मत हो, आजा, तौबा करना तेरा काम है, माफ कर देना मेरा काम है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं।
राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हाँ, कोई साइल हो तो दुनिया भी नहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। मेरा मालिक तो तौबा के इंतजार में है। सुनो एक और हदीस मुबारका, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिछड़े हुए बच्चे के लिए मां इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करती जितना मेरा मौला अपने गुनाहगार बंदे की तौबा का इंतजार करता है। अरे मालिक तो इंतजार कर रहा है, तेरे आने में देर है, उसकी बख्शिश में देर नहीं है। आ जाओ मेरे भाइयों, बस करो, आ जाओ बस करो। मेरा आखिरी हदीस मुबारक पेश कर रहा हूं। मेरे आका पाक ने फरमाया, जब बंदा नेकी का इरादा करता है, अल्लाह करीम फरमाता है इस फरिश्ते को इसकी एक नेकी लिख दो। अभी इरादा किया, नेकी नहीं की। जब बंदा नेकी कर लेता है, अल्लाह करीम इसको फरमाता है इसकी 10 और लिख दो। एक वो और 10 और 11 नेकियां लिख दी जाती हैं। मेरे आका पाक ने फरमाया, सुनते हो, तवज्जो से सुनिएगा। जब बंदा गुनाह की नीयत करता है, ये फरिश्ता कहता है मौला मैं भी लिख लूं। अल्लाह करीम फरमाता है ठहर जा। बंदा गुनाह के लिए चल पड़ता है, ये फरिश्ता कहता है मौला लिख लूं। अल्लाह फरमाता है ठहर जा। बंदा गुनाह करने लग जाता है, ये फरिश्ता कहता है मौला अब तो लिख लूं। मेरा मालिक कहता है ठहर जा। बंदा गुनाह कर लेता है, अल्लाह फरिश्ता कहता है मौला अब तो लिख लूं। मेरा रब कहता है ठहर जा, ठहर जा। फरिश्ता कहता है मौला गुनाह तो हो गया, अब क्या ठहरना। मेरा रब कहता है अभी मैं इंतजार करूंगा इसकी तौबा का, इंतजार करूंगा। अरे खुदा के लिए मालिक की चौखट पे आ जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, अल्लाह से डरो हक्का तुकाते ही, जैसे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना तो मुसलमान होके मरना, बागी मत मरना, गुनाहों में मत मरना, बेनमाज होके मत मरना, शराबी होके मत मरना, जुआरिया बन के मत मरना। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो कि लोगों के लिए नसीहत हो जाओ, लोग कहें कि बंदे ने कैसी तौबा की है, बंदे ने कैसी तौबा की है। दोस्तों हम एक बुजुर्ग हस्ती, मारूफ हस्ती मास्टर साहब की इस कुलखानी के खत्म में आए हैं, और इन खत्मों का मकसद इसाले सवाब भी है, दुआए मगफरत भी है, और यह भी है कि अवाम को झंझोड़ा जाए, मौत याद दिलाई जाए कि वो जाने वाला चला गया, कल हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। लिहाजा आज की जुमला गुफ्तगू का लुबे लुबाब और निचोड़ ये है कि दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, करना है जो भी कर ले, 2 दिन का ये सफर है। अगर आज के बाद हम तौबा करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, तिलावत करते हैं, हलाल और हराम में फ़र्क करते हैं, माँ बाप का एहतराम करते हैं, लोगों की हक पूरी देते हैं, तो आपको मुबारक हो, मेरी तकरीर का फ़ायदा हासिल हो गया और मेरे गम का, मेरी फरियाद का असर हो गया, और अल्लाह ताला ने मुझे अपने मकसद में कामयाब कर दिया। और अगर इस गुफ्तगू के बाद भी दिल सख्त हैं और दिल पत्थर हैं और खुदा की राहों पर चलना नसीब नहीं होता, तो फिर अपनी किस्मत पे मातम करना चाहिए। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारा, रब कहता है तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, फहिया कल हिजारा, जैसे पत्थर सख्त हो जाते हैं, और वह शद्दो कसबा, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्तों सख्त दिल मत बनो, बद नरम दिल बनो, नरम दिल बनो, अपने रब की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह? बोलिए, हाथ उठाएं। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ऊंचा बोले, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पाबंद से पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए। 10-10, 15-15 घंटे मोबाइल फोन की स्क्रीन को देख सकते हो, तो आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे चंद कलिमात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे भाइयों ने अपने वालिद बुजुर्गवार मरहूम मगफूर के लिए जो इहतमाम किया, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम बाला अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बयान फरमा रहे थे। मैं ख़त्म के लिए दावत दूंगा अल्लामा आशिक हुसैन सईदी साहब से कि वो ख़त्म कुरान पाक फरमाएं। सब हजरात 3 दफ़ा कुल शरीफ, 1 दफ़ा अलहम्द शरीफ, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ गिनो।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम
वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब हजरात दुरूद शरीफ से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफिउल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरद वल अलम। इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौह वल कलम। सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहरुम मुनव्वरुम फिल बैत वल हरम। शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिज़ ज़ुलम जमील शयम शफीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलो खादिमुहु वल बुराको मरकबुहु वल मिराजो सफरुहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबो मक़सूदुहु वल मक़सूदो मौजूदुहु। सय्यदुल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल गुरबाए वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबिय्युल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम सय्यदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जो कुछ की बिला तिलावत कलाम शरीफ पढ़े सुने आप दे मिल के।